नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की इस सीरीज में आज डोज नंबर 51 होने वाला है, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी के बेहतरीन क्वेश्चन या बात कर लें ट्रायंगल के ओवरऑल जितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। टोटल क्वेश्चन अपने मिसलेनियस फॉर्म में, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, सिमिलैरिटी लगानी है, क्योंकि वहां एग्जाम में सबसे ज्यादा मुसीबत आती है ना, तो आपको यही ढूंढने में आती है किस क्वेश्चन में हमें लगानी चाहिए। हालांकि मैं सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी पे बात नहीं करूंगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है, सब देखोगे, लेकिन मिसलेनियस टाइप के होंगे, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा साथी, ठीक है। और वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखना। किसी को अगर 51 नंबर की डे मिल रही हो ना, अब अभी भी आपके पास 7 से 8 दिन है, तो आप देख सकते हो 60 की 60 वीडियो। या फिर जिसको भी लगता है कि अभी मिल रहा है, वो इतना करने में कैपेबल नहीं है साथी, तो जो वीडियो की आपकी जरूरत हो वो आप वीडियो देख सकते हो। बाकी 9 डोज इसके बाद बचे हुए वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी होगा। आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल प्रशांत मैथ से ले सकते हो, वहां इसका आप साथ साथ रिवीजन करते चलो, क्योंकि एग्जाम के बाद आप फिर ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एक दिन में सारी पीडीएफ रिवाइज करा दूंगा। तो आप सारे एक बार गो थ्रू होके जाना, क्योंकि मैं कह सकता हूं 30 में से साथी अगर बेहतरीन क्वेश्चन छपे तो यहीं से छपेंगे, यहीं से छपेंगे। चलो बात करेंगे। अपने पास सबसे पहला प्रश्न है, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं है, डिफरेंट वैरायटी पे है, तो इसको करेंगे। और अच्छा, एक बार आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखो, आपको दिख रहे होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको सारी की सारी चीजें दिख पा रही होंगी। ये भी अपने पास बेहतरीन लेवल के प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो ये एरिया भी निकालना आपको बता देंगे यहीं पे। ये वाला एक शानदार वैरायटी थी जो ये हो गई। तो इतने प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी साथी प्रयास करेंगे। ओवरऑल आपको कंसेप्ट क्लैरिटी देंगे, ठीक है। चलो देखो, वो क्या रहा है यहाँ पे, डी ई और एफ एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों ए बी और सी से क्रमशः लंबवत हैं। यदि बीईडी बीएफई अपने पास इतना इतना है तो ईबीएफ का माप बताओ क्या होगा। काफी लोगों को इसका आंसर याद भी हो गया होगा अब तक, क्योंकि कई बार मॉक में भी ये आ चुका है, और जब सीएसएल में पूछा था तो काफी ज्यादा दिक्कत आई थी इसका आंसर करने में। देखो एबीसी हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें डीईएफ जो है हमारे पास ए से लंब है, ए से लंबवत है हमारे पास, और बी से लंबवत है, और ये हमारे पास सी से लंबवत है, ठीक है। ये ए हो गया, ये हो गया, और ये AD हो गया, BE हो गया, और CF हो गया। हमसे कहा है एंगल BED और BFE 24 और 110 है। BED यानी कि अगर मैं बात कर लूं इस वाले एंगल की, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये हमें पता है 24। कितना पता है? 24 पता है। आपसे कहा BFE मतलब B ये वाला और ये पूरा जाएगा, यानी अगर इसको हमें लेना पड़ेगा इस प्रकार से BFE, तो ये साथी तो 90 है ही है। इतना कितना बच जाएगा हमारे पास, टोटल 110 है, ये 90 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 20 बचेगा। देखो अगर मैं आपको इसमें से कंसेप्ट बता दूं, जब ऐसे केस बनता है तो ये जो लाइन होती है सीधे सीधे एंगल बाई सेक्टर का काम करती है। ये वाली लाइन जो है वो एंगल बाई सेक्टर का काम करती है। आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन बात क्या है, आगे आप कंसेप्ट सीख लो यहां से। एक बार साथी मैं इसको डायमीटर मानता हूं, AB को डायमीटर मान के हम जैसे ही सर्कल ड्रा करेंगे तो एक सर्कल ये ऐसे होके जाएगा, आप देखना सिर्फ, क्योंकि सेमी क्या क्या बोलते हैं उसको, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। अगर AB को मैंने डायमीटर माना तो यहां पे भी देखो 90 बन रहा है, और यहां पे भी देखोगे 90 बन रहा है, ठीक है। पहले तो इतने से हम क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां से देखो, अगर साथी मैं इस वाले आर्क मैंने ले लिया, इस वाले आर्क में अगर मैं BD आर्क ले लूं, एक BD आर्क ले लूं, BD आर्क से आप देखोगे ये एंगल यहां पे कितना बन रहा है हमारे पास, बोलोगे 24 बन रहा है, 24 बन रहा है, 24। अब हम देखेंगे BD आर्क से सेम इस वाले सर्कल पे कहा, यहां पे कितना एंगल बनेगा? 24। तो ये एंगल टोटल कितना बन जाएगा? बोलोगे 24 बन जाएगा, 24। हमसे EBF पूछा, यानी हमारी जो आंख है सिर्फ यहां पे होनी चाहिए। अब इस वाले एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं, समझना मेरी बात को सती। ये 24 है, ये 90 है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल जो ABC होगा पूरा, ये 180 में से हमारे पास कितना, 90 और 20 110 114 घटा के आएगा। समझना मेरी बात को, 66 आएगा। ये टोटल जो आएगा ये पूरा का पूरा 66 आएगा, ठीक है। अगर मैं साथी एक चीज और आपसे कहूं कि इसको मान लू है, अब BC को मैं एक वो मान लू डायमीटर, बोलोगे बहुत कठिन प्रश्न है। कठिन नहीं साथी, ऐसे ही कंसेप्ट आपको सीख के जाना पड़ेगा। हो सकता है इसका कोई दूसरा तरीका हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मुझे यही पता है तो मैं यही आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, आपकी मैंने BC को डायमीटर माना।
अब BC को डायमीटर माना तो मैं EC आर्क लूंगा, देखो EC आर्क लूंगा, EC आर्क से यहां पे एंगल कितना बन रहा है आप देखो 20 बन रहा है, EC आर्क से यहां पे एंगल कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। साथी ये 20 हो गया, टोटल मैंने 66 निकाल लिया था, तो इधर कितना बचेगा 46 डिग्री बचेगा, और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बोलोगे 46 डिग्री। कोई दिक्कत लगी, कोई तकलीफ लगी, कोई समस्या लगी, बोलोगे नहीं साथी यहां तक कोई समस्या आपको नहीं लगी। मैं क्यों कह रहा था ये जो लाइन होगी एंगल बाई सेक्टर का काम करती है, क्योंकि ये अगर 24 है ना तो ये भी हमारे पास 24 आएगा, 24 होता ये 110 होता ये, तो बाकी ये कितना बच जाता हमारे पास 46 बच जाता ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे, बाकी आप इस वैरायटी को भी तैयार करके जाना, क्या पता डिट्टो आ जाए। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, वीडियो पॉज करना सबसे पहले और करने का प्रयास करना। आसान सा प्रश्न है, देखो क्या हमसे कह रहा है, डी और ई त्रिभुज एबीसी में बीसी खंड के दो बिंदु हैं, जैसे एडीई, एडीई मतलब अगर ये एंगल खींचा है तो ये एंगल भी खींचा होगा, ठीक है। अगर ये एंगल खींचा है तो इसका बाय एंगल जो होगा मान लो अल्फा होगा, तो इसका भी बाय एंगल कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ठीक। हमसे कहा है AB जो है वो 3x+1 है, फिर हमसे कहा है BD बराबर किसके, BD यानी ये वाली लाइन जो है ना ये EC के बराबर है, ये भी इन्होंने दे दिया, बहुत बढ़िया काम किया, ठीक। अब ये एंगल बराबर है तो ये हमारे पास साइड बराबर हो जाएगी। आपको अब अगर देखो ज्योमेट्री का कभी प्रश्न आ जाए, आपको कुछ भी समझ में आए साथी, तो मेरे सर यानी कि पवन राव सर ने ये बात बोली है भाई, अगर ज्योमेट्री का कितना भी कठिन क्वेश्चन होगा, अगर आप कैपेबल हो कि सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी ढूंढ लेते हो तो ज्योमेट्री का इससे कठिन प्रश्न बना ही नहीं सकते एग्जामिनर। यानी कि हर एक प्रश्न मान लो अगर तोड़ा जा सकता है कठिन से कठिन, तो सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी के दम पे तोड़ा जा सकता है। बस देखो अपने पास ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, अब हम यहाँ पे प्रयास करेंगे ढूंढने की। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी क्या होती है, SAS होती है, AAS होती है और SSS होती है, और क्या होती है RHS होती है। इतनी नजर में रखना, ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी की मैंने लिख दी, ठीक है। अब मैं सिमिलरिटी की बात कर लूं, जितने भी ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन प्रत्येक सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, इस चीज को आप लिख के ले सकते हो। यहाँ पे AA की प्रॉपर्टी भी लग जाती है, AAA की प्रॉपर्टी भी एक्स्ट्रा लग जाती है, लेकिन यहाँ AA AAA काम नहीं करता है। सिमिलरिटी में रेशियो बराबर होता है, इसमें हमारे पास साइड एंगल सब कुछ बराबर हो जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ट्रायंगल ADB, ADB जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ADB मतलब एक लाइन से चल रहे हैं हम कहा अल्फा की ओर, एक लाइन से चलेंगे अल्फा की ओर, यानी कि एंगल ट्रायंगल AEC। आप देख लो चाहे कि इससे हमारे पास हो रहा है साइड एंगल साइड से हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे CPCT से इनकी सारी चीजें बराबर होंगी, यानी AD बराबर AC हो जाएगा, DB बराबर हमारे पास EC हो जाएगा, और AB बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। आप देखो हमसे क्या कहा है, DB बराबर EC तो दिया ही था, DB बराबर EC, AD बराबर AE, AD बराबर AE वो भी है, AB बराबर AC, यानी कि AB और AC बराबर हो जाएगा, यानी AB कितना है 3x+1, AC कितना हमें 34 दे रखा है, ये बराबर हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, x की वैल्यू कितनी आ गई 11, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आपसे कहा EC जो है ये y+1 है, ये y+1 है, और BD की वैल्यू आपको दे रखा है 9। अब BD बराबर क्या है आपका EC है, जब BD बराबर EC है यानी कि y+1 बराबर कितना है 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8। x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, x प्लस y निकालना है, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि आपको ये सॉल्व करना पड़ा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको लिखना जान लो। आओ और अच्छे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ये प्रश्न साथी लिखा हुआ है, त्रिभुज, मैंने कहा आज मिसलेनियस टाइप के होंगे, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंटी तो आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, लेकिन मिसलेनियस वैरायटी है ट्रायंगल की, जितने अच्छे प्रश्न किए। त्रिभुज ABC में कोण A जो है 150 डिग्री है। सबसे पहले त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पे, AC प्लस CD बराबर BD। जब कभी भी ये चीज आपके सामने आएगी तो आपको या तो कॉन्ग्रुएंसी ढूंढना है, या तो सिमिलरिटी ढूंढना है, या तो फिर आपको कुछ और देखने का प्रयास करना है। सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी से हो जाता है। ABC है हमारे पास, ये ABC है, A हमारे पास 150 डिग्री है, बोलोगे हाँ 150 डिग्री है। हमसे कहा है AD लंब है BC पे, AD जो है ये लंब है हमारे पास BC पे, ये बात हो गई। AC प्लस CD, AC मतलब अगर इसको हम A मान लें, इसको अगर B मान लें, तो AC प्लस CD बराबर BD, BD इसके बराबर, यानी ये कितना हो जाएगा A प्लस B। आप सिर्फ लॉजिक समझना मेरा,
साथी समझो, अगर ऐसे क्या इस प्रश्न को किसी प्रकार से किया जा सकता है अगर इसमें हम कुछ प्रयास ना करें सिमिलरिटी ढूंढने का? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपसे कहूं ये वाली जो लाइन है AC, इसको मैं इधर खींच दूं, खींच दो अपने मन से, खींच सकता हूं ना? ये A को मैं इधर ले आया, ये एक मैं इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रा कर दी, मान लो ये हमारे पास, इसको D नहीं, इसको हम मान लेते हैं M मान लिया, ठीक है। तो ये अगर हमने इमेजिनरी लाइन एक ड्रा कर दी, कहां से? A से लेके M तक। इसे क्यों किया मैंने? क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है हमारे पास? अगर हमारे पास कोई लाइन सामने वाली लाइन पे अगर मिड पॉइंट, ये इसके अगर 90 डिग्री है, तो यही लाइन मीडियन होती है। यही लाइन क्या होती है? मीडियन होती है अपने। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, सॉरी, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अगर ये लाइन, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करवाता हूं। देखो, जैसे हमारे पास ये हमारे पास ABC है, अगर इस पे एक लाइन ये आ रही, ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये सामने वाली की मीडियन भी है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कैसे होते हैं? आइसोसेलेस होते हैं। ये जो ट्रायंगल होता है हमारे पास कैसा होता है? आइसोसेलेस होता है। इसका वाइस वर्जा भी सही होता है, इसका वाइस वर्जा, ऊपर वाले में क्या रहा, दोनों बातें एक में ही मिला रहा था, ये हो जाएगा। अगर जैसे वाइस वर्जा क्या, जैसे मान लो ये दोनों साइड हैं और ये लाइन अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं ये दो हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएंगे, ये मिड पॉइंट का लाइन काम करेगी। ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है। यहां अगर आप देखो ABM में, ट्रायंगल ABM में, ये अगर A+B है, तो इधर ये A+B लिखा हुआ है, भले ही आपको दिख ना रहा हो, लेकिन ये A+B और A+B है ना, बिल्कुल है ना, देखो A+B। तो क्या हम कह सकते हैं ट्रायंगल जो ABM होगा ये एक आइसोसेलेस होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस होगा तो AB बराबर किसके हो जाएगा? AM के। अगर ये इसके बराबर होगा, तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा, ठीक है। ये लाइन मैंने यहीं से चिपकाई हुई है, तो ये साइड क्या इसके बराबर नहीं है? बताओ, है या नहीं है? है ना, CM बराबर AC, क्योंकि ये भी A ये भी A। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। अब आप देख लो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में देखो 150 प्लस थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 डिग्री। आपसे B का मान पूछा है, B कितना है? थीटा ही कितना है? 10। आपको इंपॉर्टेंट बात ये वाले कंसेप्ट जो मैंने बताया यहाँ पे ये ध्यान देने हैं। अगर हमारे पास कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है और मीडियन का काम कर रही है, ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा 100%। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर डाल दी, 100% वो मीडियन का काम करेगी, ठीक है। यही कंसेप्ट लगा है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में फिर से सभी लोगों को समझाएंगे। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में A जो है वो 120 डिग्री है, AD लंब है AC प्लस CD। अब इस पे ही हम उखाड़ेंगे इसको। देखो, त्रिभुज हमारे पास क्या है? ABC है, त्रिभुज ABC है। ABC में AD जो है ये लंब हो गया, इस पे AD क्या हो गया? लंब हो गया। A जो है 120 डिग्री है, ये पता है हमें 120 डिग्री। AC प्लस CD बराबर BD, यानी अगर ये एंगल A है, ये A है, ये B है, ये कितना हो जाएगा? A प्लस B। सती मैं फिर से कहता हूँ, ये एक आप इसको ऐसे बढ़ा लो, क्योंकि इसको A को हम यहाँ पे उतना ही बढ़ाएंगे, जितनी ये होगी उतनी ही ये इतना बढ़ाएंगे। अब मैंने एक लाइन यहां से इसको मिला दिया, कोई दिक्कत परेशानी? मान लो M इसको भी ले लिया। अब आपसे कहा जैसे ये मिड पॉइंट का काम, जैसे ये मिड पॉइंट हो गए और ये परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है AB बराबर AM हो जाएगा आइसोसेलेस, ठीक। अब आइसोसेलेस हो गया तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना? थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना? थीटा। और ये थीटा तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 2 थीटा। और ये 2 थीटा हो गया तो आप कह लोगे 120 प्लस थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 20 डिग्री। आपसे क्या कहा? एंगल B बताओ। एंगल B थीटा है, थीटा ही कितना है? 20 है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। कोई परेशानी लगी? नहीं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, काफी स्टूडेंट को परेशान करते हैं, लेकिन आपको दिक्कत नहीं देंगे। आगे देखो, ये प्रश्न लिखा हुआ है। अब इस प्रश्न को और अच्छे से करेंगे। त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पे, BE लंब है AC पे, BE लंब है हमारे पास AC पे। AD और BE एक दूसरे को F पर काट रहे हैं, BF बराबर AC के हैं। और सबसे पहले बनाते हैं एक ट्रायंगल। मजा आ जाएगी आज की क्लास में आप सभी को अच्छे अच्छे प्रश्न देख के और करके। ABC में AD जो है हमारे पास ये क्या है? लंब है, AD लंब बना लिया। BE लंब है AC पे,
ये लो बीई लंब है हमारे पास एसी पे, ये दोनों एफ पे कट कर रहे हैं, एफ पे काट दिया इसको। कह रहा है बीएफ बराबर एसी, यानी कि ये जो लाइन है ना सिर्फ बीएफ इतना, ये एसी के बराबर है टोटल। समझ रहे हो मेरी बात को? बीएफ बराबर एसी है, एसी ईसी ने। अब साथी अगर आप बताओ हमें यहाँ पे हमें एंगल एबीसी बताना है, यानी ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना है। क्या होगा ये वाला पूरा एंगल? आप दिमाग लगाओ। अगर मैं कहूं ये एंगल 90 है, इसको अगर मैं थीटा मान लूं, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये 90 है, ये थीटा है, ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, जहां से आपका दिमाग चले। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचेगा? थीटा। ये भी अगर थीटा है तो कितना बचा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, और किसी तरीके से क्वेश्चन टूट नहीं सकता। अब इतनी बात मैंने क्लियर कट कर ली। अब बात क्या आती है? बात साथी ये आती है कि हमारे पास हमें देखना है कौन सा ट्रायंगल किसके बराबर है, कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। अगर मैं बात करूं इस छोटे से ट्रायंगल में, देखो ये हमारे पास एंगल, ये हमारे पास एंगल, ये हमारे पास बीएफ साइड, और ये एक एंगल। ये देखिए, हम एक ट्रायंगल आपके सामने लिख देते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एफ बी डी एक ट्रायंगल लिखते हैं, और एक ट्रायंगल हम लिख रहे हैं आप सभी के सामने कितना? एडीसी। एडीसी, क्योंकि हमें जहां पे हमें चीजें पता है ना वहीं पे टैग करेंगे। हमें एसी के बारे में पता है तो हम एक पूरा वो वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें एसी आए, एक वो वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें बीएफ आ जाए। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें देखो हमारे पास डबल एएस की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल एफ बी डी कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके? एफ बी डी। एफ बी डी का मतलब खीटा से 90 माइनस खीटा की ओर, तो खीटा से 90 माइनस खीटा की ओर जाएंगे। ये लिखना आपको आना चाहिए भाई, सी ए डी। अब आप देख लो कौन किसके बराबर हो रहा है। एफ बी बराबर सीपीसीटी से सी ए हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे बी डी बराबर ए डी हो जाएगा, और फिर डी एफ बराबर किसके हो जाएगा? डी एफ बराबर डी सी के हो जाएगा। डी एफ बराबर डी सी के भी हो गया, डी एफ बराबर डी सी के, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं लिखा? हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब सही लिखा हुआ है। कह रहा है देखो बी डी बराबर ए डी, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर हो गए, तो ये एक क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन गया? ये 90 है साथी, अब ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, तो 90, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, तो ये भी 45 बचेगा, ये भी 45 बचेगा। तो हमसे क्या पूछा है? एबीसी बताओ कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा इसमें सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। आंसर तो आप कर ही लोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जो डेटा पता है उसी में हम सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, अभी आपको आगे और पहचान मिलेगी इसकी। आगे देखो ये लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास एबीसी में, बी समकोण पर है। कभी कभी ये वाली वैरायटी आती है, इसको भी करने का तरीका जान लेंगे। इसमें पूछा है एन की वैल्यू बताओ। साथी समकोण त्रिभुज कहां पे है हमारे पास? बी पे है ना, तो बी पे मैंने दे दिया एक समकोण त्रिभुज, बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। कह रहा है एसी है, बीसी को हमारे पास चार पार्टों में, चार भागों में बांटा गया। चार भाग कौन कौन से हमारे पास? पी, क्यू और आर। देखो जैसे ही चार भाग बोल दिया है ना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जैसे ट्रिपलेट पता हो, ट्रिपलेट पे काम कर लो। एक ट्रिपलेट आपको 3 4 5 पता होता है, एक 6 8 10 पता होता है, इनसे आपका काम चल जाएगा। और फिर भी अगर ना चले ना, वैसे तो अभी तक इन्हीं सी चीजें आई हुई हैं, अगर ना चले तो आगे भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। जैसे 3 4 5 है, यहाँ कितने इसके 4 टुकड़े कर रहे हैं और 4 बराबर टुकड़े, तो मैं मान लेता हूँ ये पूरी कितनी हो जाएगी? 4। इसको मान लेता हूं मैं पूरी की पूरी 3, ये मैं मान रहा हूं। ठीक है, ऐसे फिक्स चीजें मत समझ लेना, ये फिक्स है। ये 5 हो गया, ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। अब आपसे कहा है एपी स्क्वायर बताओ, एपी का मान कितना हो जाएगा? 9 1 10, स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 10। मैं सीधे लिख रहा हूं अब, ठीक है। ए क्यू लिखो, ए क्यू कितना हो जाएगा? 9, और ये 4 कितना? 13। ठीक, ए आर कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 और 9 18 हो जाएगा, बराबर 3b स्क्वायर। बी किसकी वैल्यू है? एसी की। एसी कितना है? 5। 5 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25, 17 एन। ए का मान कौन है हमारे पास? बीसी। बीसी मतलब कितना है? 4। 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। सॉल्व करेंगे, 18 और 13 कितना हो जाएगा? 31। 31 10 कितना हो जाएगा? 41। और ये कितना हो जाएगा? 75, बराबर कितना? 17 एन गुणे का 16। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 और 3 माइनस 34 बटे कितना आ जाएगा? 17 गुणे का 16। यही n की वैल्यू हो जाएगी। 17 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 बटे का 8। ठीक है, ऐसा प्रश्न सभी को हिट कर जाएगा ना। अब आगे देखो, आगे ये प्रश्न ऐसा पूछा गया, देख लो,
पूछे जाते हैं ऐसे कि ऐसे ही पूछे जाते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, यदि डी और ई भुजा बीसी पर है, इतना इतना दिया हुआ है, तो बताओ कौन सा सत्य है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो जाएगा, बी पे हमें समकोण दे दिया है, ठीक है, बी पे समकोण दे दिया है, कह रहा है बी डी बराबर यहाँ पे कोई है हमारे पास सी मान लो, ये ए हो गया। ये जो कह रहा है बी डी और ये ई, ये सब आपस में बराबर, कितने अब की बार बराबर कर दिए इसको बताओ आप, 3 कर दिए, तो अब की बार नीचे वाली को 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, ये 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे जो भी चीजें जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे काम करेंगे। देखो बस इसके बाद कुछ मत करो, इसके बाद आप ऑप्शन पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। 5 ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर का मान कितना आएगा 16, और ये 4 कितना 16 4 20 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। बस आप कुछ चेक करोगे, 2 AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, 3 AD स्क्वायर, AD कितना 16 17 17। अब देखो ये 50 आएगा, ये 51 आएगा, ये तो 101 जा रहा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। 8 AE स्क्वायर रखो, ए का मान कितना निकाला था 20, 5 AC की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 25, ठीक, प्लस 3 AD का मान कितना आया था 17, ये 125 और ये हमारे पास 51, 125 में से 51 जोड़ कभी 160 आएगा नहीं आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा। 8 AE स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारे पास 20, 3 AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 5 AD स्क्वायर कितना, AD कितना है हमारे पास 17, AD स्क्वायर की वैल्यू 17, ये कितना हुआ 75, ये कितना हुआ 85, 75 85 160, ये भी 160, यानी यही हमारा करेक्ट जवाब होगा। ये भी नहीं होगा, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे आपको लेके जाना है, इस अप्रोच के साथ आप करोगे। एक ये वाली वैरायटी बहुत पूछी जाती थी अभी, लेकिन 1-2 साल से ये चीज दिखी नहीं है, लेकिन हो सकता मेंस में टकरा जाए। 2020 के मेंस में आई थी, सीपीओ में भी आई थी। त्रिभुज पी क्यू आर में डी और ई एफ ऐसे हैं हमारे पास, क्यू आर पी आर पी क्यू भुजा पर बिंदु है, क्यू एफ बराबर क्यू डी, क्यू एफ बराबर क्या है हमारे पास क्यू डी, आर ई बराबर डी आर है, आर ई ये वाली और डी आर के। काफी लोग इसमें फार्मूले सीधे सीधे रट लेते हैं भाई, जैसे ही थोड़ा चेंज करेगा ना आप भटक जाओगे, मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा बस। और कंसेप्ट कुछ नहीं है, बेसिक चीज है बस। आरपीक्यू आपको दे रखा है कितना 62, आरपीक्यू यानी कि इसकी वैल्यू आपको पता है 62। आपसे कहा है कोण ईडीएफ बताओ, ईडीएफ बताओ कितना होगा, ये वाली वैल्यू आपसे पूछा, ठीक है, ईडीएफ बताओ। सती आप ऑब्जर्व करो, अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में काम करें, तो अगर ये खीटा होगा तो ये भी खीटा होगा, ऐसे ही अगर ये अल्फा होगा तो ये भी कितना होगा अल्फा होगा। अगर ये अल्फा अल्फा हो गए, ये खीटा खीटा हो गए, तो ये कितना बचा, बोलोगे ये बचेगा हमारे पास 180 माइनस 2 खीटा। मैं बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा सिखाता हूं ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अगर आपकी इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी है ना, एग्जाम में आप कर ले जाओगे भाई। मैं कहता हूं 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी है ना, वो भी टैकल कर जाओगे। मैंने इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, सिर्फ ऐसे ऐसे कंसेप्ट के दम पे किया है मैंने, कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ हवा हवाई नहीं सीखी, बस जैसे सिखाता हूं बस, ये मेरी ओरिजिनल मैथ है बस। ये हो गया। अब देखो आप, जैसे ही अपने आप ने ये किया, अब अगर आप देखोगे सबसे बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर को, पी क्यू आर में 62 प्लस 180 माइनस 2 खीटा प्लस हमारे पास 180 माइनस 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, कट गया ये। तो बचा कितना, अगर मैं निकाल लूं 2 खीटा प्लस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 180 और ये 2 8 6 14 1 1 2। अब अगर 2 कॉमन भी ले लूं तो खीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे खीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 2 1 121 आ गई। कोई दिक्कत लगी यहां तक, बोलोगे नहीं यहां तक कोई समस्या नहीं। अब अगर मैं कहें आपसे कि बताओ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 180 माइनस खीटा प्लस अल्फा, क्यों, क्योंकि एक लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आपको जो एफ डी ई है वो यही है 180 माइनस खीटा प्लस अल्फा। तो मैंने काम कर लिया 180 माइनस 121। और भाई जिसको फार्मूला याद हो उसको जय हिंद जय भारत, आप वैसे ही करके जाओ। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा आप लास्ट टाइम पे चेंज कर लो, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप करके जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं अप्रोच आप ये लेके जाओ, कल को मान लो ये वाली साइड बराबर कर देगा, तब आप कैसे करोगे, तब आप ऐसे कर सकते हो। कल को ये वाली और ये वाली चीजें बराबर कर सकता है, फिर आपको यहां से लाइन ड्रा करनी पड़ सकती है। मतलब ये चीजें आप सीख के जाओ, कंसेप्ट लेके जाओ। तो इसका आंसर 59 हो जाएगा। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप एबीसी में है हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर को क्रमशः इतने इतने पर लिया जाता है, इतना ये है बीएससी इतना दिया हुआ, पी क्यू आर का मान बताओ। यानी कि एक ट्रायंगल है हमारे पास कितना, और आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं ना उसमें फिगर बना के नहीं देता है। 2 साल से 3 साल से मैं यही देख रहा हूं कि बना के फिगर देता ही नहीं ज्योमेट्री में। पी क्यू आर ए बी और बी सी, ए बी पर पी और इस पे क्यू और इस पे क्या है हमारे पास आर है।
इस प्रकार लिया जाता है कि बी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू। अब की बार देखो ये बराबर कर दिया, क्या यहाँ पे ऐसा था, नहीं। अब देखो यहाँ पे जैसे ये चेंज होगा ना वैसे ही फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो बस ये इसीलिए मैं फार्मूले पे जी जहां पे मल्टीपल फार्मूले लगते हैं ना वो चीज मैंने सीखा था कि जबरदस्ती कंफ्यूज ना हो। क्यू आर ये इसके बराबर होगा, ठीक है। आओ, ये हमारे पास दे रखा है कितना, 75। आप काम करो जैसे मैंने बताया, ये अगर साथी खीटा है तो ये वाला भी खीटा क्योंकि एंगल बराबर है। ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 थीटा बचेगा ना। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे एक बात कि आप देखोगे 75 थीटा प्लस अल्फा पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में ये 180 डिग्री होगा, तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी 105 डिग्री आ जाएगी। कोई दुख हुआ यहां तक। अगर मैं कहूं आपसे एंगल पी क्यू आर बताओ क्या होगा, आप कहोगे ये हमारे पास 180 माइनस 2 थीटा है, ये हमारे पास 180 माइनस 2 अल्फा है, ये टोटल 360 बन रहा है पहले से ही, हमें तो चाहिए 180, और ये माइनस का 2 अल्फा, ये प्लस का 2 अल्फा, तो ये जो आएगा हमारे पास कितना, 2 थीटा 2 अल्फा माइनस 180। देख लो सब चीजें बैलेंस। अगर मैं इसको इतना डाल दूं ये वाली चीज, तो क्या 180 नहीं बचेगा, कहोगे हाँ बिल्कुल बचेगा। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, 2 गुना थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा का मान कितना 105 माइनस कितना 180, ये हो गया 210 माइनस 180, कितना हो गया ये हमारे पास, बोलोगे 30 हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत लगी, नहीं लगी, कंसेप्ट सीख लिए, बहुत प्यार से आपको सब कुछ आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है एक अच्छा सा प्रश्न, कह रहा त्रिभुज एबीसी में एडी जो है बीसी पर लंबवत है, बीई एसी पर लंबवत है, एडी बीई एफ त्रिभुज के अंदर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एबी इतना है, सीडी इतना है, एडी इतना है। आईसीआर का प्रश्न है, मजेदार तरीके से करेंगे। ट्रायंगल हमारे पास एबीसी है, सबसे पहली बात तो ये ट्रायंगल एबीसी है। यहां आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बस क्वेश्चन एक होगा लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। एडी हमारे पास ये लंब हो गया बीसी पे, एडी लंब कर दिया। बीई जो है एसी पर लंब है हमारे पास, बीई जो है एसी पर लंब है, ठीक है। एडी और बीई एफ पर प्रतिच्छेद कर दिया, ये लो। हमसे कहा है एबी 20, एबी 20, सीडी कितना 4, एडी कितना 12, एडी कितना 12। हमसे कहा है बीई की वैल्यू बताओ, ये वाली वैल्यू बताना। मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था जब ऐसा एक प्रश्न आया था, आपको काम वहां पे करना है साथी जहां पे जो चीज आपसे पूछा हो और जिसके दूसरे ट्रायंगल में जिसके बारे में हमें पूरी चीज पता हो। जैसे अगर ये 20 है, ये 12 है, 20 12 ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 चौको 16, ये तो 16 आ गया। सत्य ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 12 है, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 के स्क्वायर 144, 16 160, 160 करेंगे तो 160 होता 16 गुणा 10 यानी 4 रूट 10। तो ये वाली वैल्यू क्या 4 रूट 10 नहीं आ जाएगी इससी, कहोगे हाँ बात सही। आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बीई निकालो, बीई निकालो। अगर ये 90 है तो इस ट्रायंगल में हमें ये थीटा मिल जाएगा, ये 90 माइनस थीटा मिलेगा। एक कोई ट्रायंगल आप ले लो, आप चाहो तो ये वाला ट्रायंगल एबीडी भी ले सकते हो, आप चाहो तो एडीसी भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें भी तीनों डेटा आपको पता है, इसमें भी तीनों डेटा पता है, तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। चलो आओ मैं इसको यूज कर लेता हूं। तो ये हो गया हमारे पास, बस आपको सही तरीके से यूज करना। ये थीटा हो गया, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। अच्छा हाँ एक चीज और मैं सिखा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास 90 माइनस थीटा हुआ, ये हुआ, अब मैं जैसे बोल रहा था यहाँ पे एबीडी से भी आप कर सकते हो। एबीडी से अब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें ये एंगल थीटा के टर्म में नहीं पता, नहीं पता ना थीटा के टर्म में, क्योंकि इतना ही सिर्फ 90 माइनस थीटा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडीसी और बीईसी से ही जाओगे, ठीक है। ट्रायंगल मैं लिख लूं, अगर ट्रायंगल एडीसी सिमिलर होगा किसके, बोलोगे ट्रायंगल एडीसी, एडीसी मतलब 90 माइनस थीटा से 90 की ओर गए ना, तो 90 माइनस थीटा से 90 की ओर जाएंगे, किसका हो जाएगा बीईसी। पहले हमारी जो मछली की आंख है ना वो तो बीई है, ये इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, इस बीई को तो छोड़ ही नहीं सकते, इसको तो हम पकड़ के रखेंगे अंत तक भाई, इसको नहीं छोड़ेंगे बस, ठीक है। तो ये हो गया बीईसी। तो मैंने इन दो ट्रायंगल में आपकी ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी से लगा दिया। अब आप लिख लो इनका अनुपात एडी बटे का बी, कोई इधर वाले ट्रायंगल से जा सकता है, आपकी वो मर्जी है, ठीक है। डीसी बटे का कितना हो जाएगा एसी, ये कितना हो जाएगा एसी बटे का बीसी, एसी बटे का बीसी। हमसे क्या पूछा बीई, तो बीई को पकड़ के रखेंगे एडी, एडी की वैल्यू कितनी है 12, बीई की वैल्यू निकालना है, ठीक। डीसी की वैल्यू पता है हमें 4, ईसी की वैल्यू पता है, नहीं पता है भाई। एसी की वैल्यू पता है क्या 4 रूट 10, बीसी की वैल्यू पता है क्या, हाँ टोटल 20 पता है। सॉल्व कर लेंगे, आओ इन दोनों को यूज कर लेते ना, यानी कि 12 बटे का बीई
बराबर हमारे पास 4√10/20। 4 से काट लो 5 बार में, तो कितना हो जाएगा? बी बराबर 12×5 60/√10। 60/√10 कितना हो जाएगा? 6√10। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, समझ में आ गया? सिमिलरिटी लगाना समझ में आना, कैसे सिमिलरिटी पकड़ेंगे ये? तो सिमिलरिटी इस प्रकार से आप चेक करोगे बस। और मैंने जैसे बता दिया भाई, कुछ भी नहीं समझ में आना तो एक बार सिमिलरिटी की तरफ रुक कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन आया, बीओडी और सीओई और बीओसी का एरिया आपको 30, 40 और 20 पता है। एबीसी का क्षेत्रफल बताओ। ये एक साथ कौन सी थ्योरम होती है? वो लैडर थ्योरम शायद वो होती है, शायद वहां से होता है ये। कौन सी कोई ऐसी थ्योरम होती है जहां से आता है, लेकिन मैं आपको थ्योरम नहीं, मैं आपको यहाँ पे जो बातें बता दूंगा उससे हो जाएगा। मैंने आपको एमपीजी पढ़ाई है ना, एमपीजी वाली वीडियो आप देख लेना, उससे आपको आसानी हो जाएगी। सती आपको एक चीज ये पता होती है, अगर हमारे पास बेस ये है, अगर मान लो ये बेस हमारे पास 4 और 3 में है, तो इसका एरिया भी 4:3 के अनुपात में होता है। अगर एरिया 4:3 में है, तो ये जो भुजाएं होंगी ये भी 4:3 के होंगे, अगर सेम बेस पे बात है। इसी प्रकार साथी अगर मैं बात कर लूं ट्रायंगल बीडीसी की, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर बीडीसी की बात कर लूं, ये हमारे पास 30-40 में है, मतलब ये साइड 3 रही होगी और ये साइड 4 रही होगी। 3-4 हो गई होगी, बोलोगे हाँ ठीक। ऐसे ही अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर लूं बीईसी की, मेरी बात सुनना, बीईसी की, अगर बीईसी में अगर ये हमारा 20-40 है ना, अगर ये 1 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। बताओ कोई तकलीफ हुई यहां तक? ये इसका हमारे पास पॉइंट है जहां पे वेट लग रहा है। वेट क्या लगता है? बराबर लगता है, मैंने एमपीजी में सिखाया। ये 3, ये 4, टोटल यहाँ पे 7 आ रहा है, ये 2, ये 1, टोटल कितना रहा? 3। तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके मानोगे 7 और किसका? 3 का। एमपीजी लगा रहे हैं सबसे पहले, तो आप ये देखना एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री मैंने सब जगह पढ़ा रखा है, क्रेजी जी के ट्रिक पे भी, इस पे भी पढ़ा रखा है, तो आप ध्यान देना इस पे। 7-3 कैल्शियम कितना होता है? 21 आया, तो मैंने यहाँ पे 21 मान लिया। और जैसे यहाँ पे हम बीच में 21 मानेंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 14, क्योंकि 3 यूनिट की वैल्यू 21, तो ये बन गया 14। ये कितना बन गया? 7। ये 7 तो 3, ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 12। और ये जगह कम है इसलिए यहाँ बार बार कर रहा हूँ। ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, तो कितना बचेगा हमारे पास? 9। अब आपको पता है अगर ये 12 है तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? 12। अगर ये 9 है तो ये उठ के आता है यहाँ पे 9। ठीक है, ये अगर 7 है तो ये 7 यहाँ पे आता है, अगर ये 14 है, ये 14 यहाँ पे। अब टोटल वेट ये 14 है, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे जाहिर सी बात कितना लगेगा? 5। देखो वेट बराबर भी है, 7 5 12, 9 5 14। अब ये 9 यहाँ पे है तो इसका रेशियो 9, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है। ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा? 5। देखो 9 पना 45, 9 पना 45। ऐसे ये अगर 7 यहाँ पे है तो 7 यहाँ पे, वो 5 वहां पे है तो 5 इधर आ जाएगा, बस बात खत्म। अब आप देख लो पूरा ट्रायंगल हमारे पास एबीसी में, ये वाली लाइन पे एंगल कितना बन रहा हमारे पास? एंगल नहीं, एरिया कितना बन रहा? 70। तो इधर कितना बन जाएगा हमारे पास? देखो 5 यूनिट की वैल्यू 70 है, 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। आपसे क्या पूछा? एबीसी पूछा, यानी पूरा पूछ लिया। तो देखोगे 5 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 70 लिखी हुई है, 7 5 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये 14 लिखा हुआ है, 14 गुणा 12 कर दोगे, 14 गुणा 12 कितना आ जाएगा? 168। ऑप्शन नंबर ए में है। इससे ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो जब आपके सामने कल को नया क्वेश्चन आ जाए, तब आपको ऐसे बनाना है। ठीक है भाई, क्लियर है पॉइंट? आगे देखो, अब एक ये क्वेश्चन भाई आता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिभुज एबीसी में एंगल ए जो है 135 डिग्री, सी ए जो है 5√2 है, ये है वो है, और अपने पास बताओ ईएफ की लंबाई क्या होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंगल ए जो है 135, तो इसको कैसे बनाओगे आप? ये अरे भाई ये तो गड़बड़ तरीके से बन गया, चलो अब खिंच गया ना, तो खिंच जाने दो। ये हमारे पास कितना है? 135 डिग्री। ठीक, ये कहाँ पे है? ए पे है, तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, आपकी मर्जी, इधर भी मानना है इधर सी मानना है, आप मान सकते हो, कोई इशू नहीं। सी ए की वैल्यू कितनी है? 5√2 है। काफी लोग इसमें जो लगाएंगे ना वो कोसाइन रूल लगाएंगे। ए बी कितना है? 7। और आपसे बीसी की वैल्यू नहीं, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है एसी पे और कोई यहाँ पे मिड पॉइंट है ईएफ, इसकी लंबाई आपसे पूछा है, आप लगाओगे कोसाइन। लेकिन मैं कहूं अगर आपसे, आप इसको अगर इधर बढ़ा लो, ये वाली लाइन को, आपको पता है अगर हमारे पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है, उसका हमारे पास जो हाइट होती है वो बाहर बनती है ना बाहर। इसको मैंने 90, अगर ये 135 है तो ये कितना बनेगा? 45। ये 45 साथी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये भी 45, यानी कि कह सकते हैं ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यानी कि 1/√2, √2 की वैल्यू कितनी है? 5√2, तो ये कितनी बन जाएगी? 5। ये कितनी बन जाएगी? 5। अब देखो ये 5 है, ये 12 है,
ये 90 डिग्री है, ये 5, ये टोटल 12, तो ये कितना हो जाएगा 13। ये इसका मिड पॉइंट है, साथ ही मिड पॉइंट मिलेगी तीसरे की आधी और उसके पैरेलल होती है, 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5। क्या बात थी बस कि आपको इसको इधर ड्रा करना था, इसको 45 बना लेना था और इसको आपको 90 डिग्री की एक हाइट ड्रा कर देनी थी। बताओ पल्ले पड़ गई ना बात। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर ये पल्ले पड़ गया है तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सभी लोग बनाओगे, फिर बताऊंगा इसमें एग्जामिनर चेंज भी क्या कर सकता है। ठीक है, चलो आओ जल्दी से करेंगे। एंगल पी क्यू आर आपको पता है कितना दे रखा है, एंगल पी क्यू आर, क्यू पे है हमारे पास 135 डिग्री और हमारे पास पी क्यू, पी यहाँ पे हो गया, आर यहाँ पे हो गया। आपको क्या, आपने पी को यहाँ क्यों मान लिया, यहाँ क्यों नहीं माना भाई? थोड़ा सा हमें दिख रहा है 8√2, 8√2, तो यहाँ पे 1/√2 बनाने में आसानी होगी। और आपकी मर्जी है, मैं ये भी कह रहा हूँ आपकी मर्जी है, आप पी को यहाँ पे भी ले सकते हो, कैलकुलेशन मुश्किल होगी लेकिन आंसर सही आएगा बस। पी आर कितना है हमारे पास 17 है, ठीक, ये हमारे पास 8√2 है। फिर क्या करेंगे, इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा, यहां से एक हाइट डाल दूंगा 90 डिग्री, ठीक है। ये 45 होगा और जैसे ही 45 होगा ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये भी 45। ये अगर 8√2 है 1/√2 यानी ये कितना हो जाएगा 8, 8 बताओ, ये 17 है, ये 8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। ये 8 ऑलरेडी हो चुका है, कितना बचा 7। क्यू आर की वैल्यू ये आपसे पूछा है, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन, लेकिन कल को एग्जामिनर यहाँ पे एक चेंज कर दे। सपोज डेट कल को ये बोल दे आपसे कि ये एंगल अब की बार 135 नहीं 120 है, या कह दे 150 है, फिर आप पता है क्या करोगे, फिर आप इसको ऐसे ही ड्रा करोगे, ड्रा ऐसे ही करोगे, लेकिन यहाँ पे फिर 60 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 30, फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कोई रेशियो आपको मिल जाएगा, फिर आप वैल्यू निकाल लेना। तो ये आप एक्स्ट्रा आप लर्न करके जाओ, कल को अगर ऐसा कर दे तब भी आप कर लेना। शानदार क्वेश्चन के काम में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से सिखा दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।